70 साल में किसी ने हिम्मत की है? बहुत टॉर्चर था, बहुत ही। विक्की कौशल को देख के संभाजी महाराज का फीलिंग आया. मराठी लोकांनी तर बघाच. छावा मूवी हमारे भगवान की मूवी है. उसमें मतलब दर्द बहुत. वो अपनों से हारे हैं. राजा तो राजा है. सुपर हिट है. बहुत अच्छी. आँख में आंसू आ गए मूवी देख. धोखा दिया था इसके लिए, नहीं तो वो पूरा देश में राज करता था. स्पीचलेस. पब्लिक बोर नहीं होगी इससे. अरे छावा छावा होता है यार. त्याच्याबद्दल सांगणं आणि दाखवणं अपूर्ण आहे. जितना भी आप दिखाओ, ये तो फिर भी 70 साल में किसी ने हिम्मत की है कि ऐसे छत्रपति संभाजी राजा को मारा गया था, ऐसा दफनाया, हिंदू स्वराज्य दफनाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई दफना नहीं पाया. आखिर में क्या बोलता है? स्वराज्य कोई राजा नहीं है, राज्य नहीं है, वो एक विचार है, सोच है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जो नस नस में भरी है, और उसको कोई मिटा नहीं सकता है. आप संभाजी को टुकड़े टुकड़े करके मार दोगे, लेकिन स्वराज्य को मिटा नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए किसी के नाखून खींचे गए, किसी की आंखें फोड़ी गई, और तो बहुत है यार. कितने बलात्कार हुए, क्या हुए, ऐसा तो इतिहास देखोगे तो खुद रोना आएगा आपको. मुगलों ने क्या कम अत्याचार नहीं किए थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई तो ऐसा खड़ा था. आज हमारे सर पे टोपी नहीं है ना, वो इनके वजह से नहीं है. ये इनका शौर्य, इनका पराक्रम, इनका बलिदान है. एक एक रक्त की बूंद जो जो भई है ना, वो हमारे लिए भई, इसलिए हमारा सीना चौड़ा होता है. ये आवाज़ ऐसी नहीं है, रोमांच ऐसा नहीं आता है, और वो दिखाना इतने बड़े स्केल पे और निभाना, बस वाह रे वाह. गनोजी शिर्के देखो, हर किसी में, अगर आपको अंग्रेजों ने भी यही किया, डिवाइड एंड रूल. कोई कोई रहता है लालची. गनोजी शिर्के लालची था, उनका ही साला था, इसलिए वो हुआ. नहीं तो राजा को पकड़ना क्या खाने की बात की क्या? वो तो बहुत दूर दूर की बात थी यार. 6 फुट हाइट, सोचो उसका पराक्रम क्या था. 9 साल औरंगजेब को चने चबाया उसने. आखिर में औरंगजेब, उनके मरने के बाद भी संताजी धनाजी करके जोड़ी थी, उन्होंने औरंगजेब को तरसा तरसा के मारा है. खुद ताराबाई ने 2 बार औरंगजेब का डुप्लीकेट था, उसको मारा है. बाद में वो खुद दफन होकर मर गया, लेकिन स्वराज्य, ये मराठा प्राण जीत नहीं पाया. ठीक कैरेक्टर निभाया उसने भी, लेकिन कुछ और हो सकता था. अरे यसुबाई मतलब कम थी क्या? औरंगजेब की छावनी में औरंगजेब खुद डरता था, वो खुद बोलती थी मार मेरे को, फिर भी वो डरता था. अरे ये पागल लोग तेरे, ऐसे थोड़ी लोग बार बार जन्म लेते. ये इतिहास ऐसे ही नहीं बनता है. उसमें बोल रहे कि उनका एक्सेंट में कोई साउथ जैसा लग रहा है. अब वो जिस माटी में जन्म ली है, उस माटी का एक्सेंट तो रहेगा, लेकिन जो उन्होंने कोशिश की है यसुबाई निभाने का कैरेक्टर, वो एक्सीलेंट. मतलब वो सिर्फ ग्लैमरस एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, उसने वो रोल में खुद एक तराशना पड़ता है खुद को, वो तराशा है. और विकी कौशल गजब यार, वो जो हर हर महादेव बोलता है, अरे रोमांच खड़ा होता है. आप देखो, जब वो जितने भी उसको लास्ट में बांध के जो उसको मृत्यु दिखाए गए उसके सीन है, वो हर एक सीन आप जगह से ही नहीं हिलोगे. जगह से क्या, आपको अगर 1 नंबर भी है तो आप जाओगे नहीं. वो रोमांच है कि आप बोलोगे नहीं बाबा ये कुछ तो है. देखो वो रोना है अंदर ही अंदर, लेकिन जो हिम्मत है ना, वो सीने में, वो सीना चौड़ा हो जाता है कि साला कोई तो था ऐसा जिसके ऊपर नाच कर सके. छत्रपति शिवाजी महाराज पे तो हम नाच करते ही है, लेकिन उससे ज़्यादा छत्रपति संभाजी, फिर बाजीराव पेशवा, जिसने मराठा साम्राज्य अंत तक, दिल्ली तक लेके गया. अरे इनकी तलवार की धार पे तो हम जिंदा है. ये तो हम सब टोपी बांध के घूमते थे. ओहो क्या औरंगजेब निभाया यार. अभी तक का टेरिबल औरंगजेब. साइलेंट में जो उसने आंखें दिखाई है और जो एक्टिंग की है ना, अलग कुछ और ही लगता है, ऐसा विलन है. सोचो आप, चॉकलेट हीरो और विलन का मतलब कैरेक्टर करना आना चाहिए. हर एक टाइम हर एक नया चैलेंज. देखो क्या है कि पिक्चर के लिए कोई रिलैक्स बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक राजा को आप नासे बीसे बताओगे तो गलत है ना. वो भी छावा. नॉर्मल कोई ऐरा गहरा होता तो ठीक है. अरे छत्रपति संभाजी राजे मतलब क्या, जिसको नमन करोगे उतना कम है. आप खुद देखो, आप खुद जान जाओगे. अरे 5/500 यार. छावा मैंने सेकंड हाफ का हाफ मैंने एकदम आंख बंद करके देखा, क्योंकि बहुत टॉर्चर था, बहुत ही टॉर्चर करके उनको मारा. मतलब मारना था तो भी एकदम आसान मौत नहीं दी.
बहुत ही टॉर्चर करके, और एंड मोमेंट तक वो खड़े रहे कि नहीं मैं कन्वर्ट नहीं होगा, मैं अपने भूमि को नहीं छोड़ूंगा। तो इतनी हमको देख के तकलीफ हो रही थी। एंड मार्को मैंने देखा सोच के कि चलो फिक्शन है, पर ये रियल में हुआ है सोच के भी मुझे ऐसे एकदम रूह कांप उठी मेरी। तो बहुत ही ये था, मतलब रिस्पेक्ट एक लाख गुना बढ़ गया संभाजी महाराज के लिए। संभाजी महाराज का में इतना टॉर्चर हुआ, उन्होंने साम्राज्य के लिए इतना किया, इतनी धोखा दे दिया, इस पर अपने ही वही बोलते हैं ना कि जो दुश्मन है उनसे ज्यादा खतरनाक गद्दार दोस्त होता है। तो वही देख के लगा कि गद्दारी जो हुई ना, वो मतलब औरंगजेब से भी क्रूरता किया ऐसे लगा मुझे। बहुत ही सोचने वाली फिल्म ऐसे लगा। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? करते ना अपने क्या उनको अभी कर्मा ये करे, या मतलब शर्म से आंख ही झुक जानी चाहिए, या क्या कर्मा ही भगवान ही उनको सजा दे सकते हैं। मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, मैं कुछ अलग मूड में आई थी और मेरा मूड ही अलग हो गया फिल्म देखने के बाद। अब बिल्कुल वैलेंटाइन डे का मूड नहीं रहा अभी ये देखने के बाद। एकदम क्या बोलते हैं, पेट्रियोटिज्म जाग उठा भूमि के लिए ऐसे। इस तरह से अक्षय खान ने जो औरंगजेब बने, इस तरह टॉर्चर किए, उस बारे में क्या बोलते? बहुत क्रूर कैरेक्टर था और बहुत क्रूर ही लग रहे थे वो, और उनके साथ वो डायना पेंटी भी बहुत क्रूर लग रही थी। बहुत ही जैसे औरंगजेब का भी नाम मतलब औरंगाबाद का नाम जो चेंज कर दिया संभाजी नगर, वो किस वजह से करना है उसके ऊपर भी जस्टिफाई करता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डेफिनेटली टैक्स फ्री करना चाहिए मूवी, बहुत एनकरेज करना चाहिए इस मूवी को। विक्की कौशल हैज डन अ फैबुलस जॉब। उनको पर्सनालिटी, उन्होंने जो कैरी किया है अपने आप को, पूरा फिट बैठे हैं रोल में। सपोर्टिंग है, पुष्पा में जैसे सपोर्ट करती है पुष्पा को, वैसे ही यहाँ पे उनको जो विश्वास था संभाजी महाराज पे, वो एंड मोमेंट तक वो उनके आंखों में छलक रहा था। कुछ लोग बोल रहे कि उनके साउथ एक्सेंट आ रहे हैं। नहीं, सब लोगों ने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया है। किसी ने कुछ भी, आशुतोष राणा हो या उनके साथ एक पकड़े जाते हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता कैरेक्टर आर्टिस्ट, उन्होंने बहुत मोनोलॉग्स है, बहुत डायलॉग्स है, सब बहुत अच्छी तरह कैरी किया है। और एक मूवमेंट भी था जहाँ शायरी हो रही थी। हाँ हाँ, वही शायरी के टाइम पे, वही मैं बोली, बहुत सारे डायलॉग्स, एंड में डायलॉग्स हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। बाप रे बहुत ही हैवी मूवी है, लेकिन देखना बहुत जरूरी है। डायलॉग भी जहाँ औरंगजेब बोलते हैं आप मेरे साथ आ जाओ, हाँ, धर्म चेंज कर लो। तो वही तो है, हम संभाजी महाराज बोलते हैं आप मेरे साथ आओ पर धर्म मत चेंज करो। तो वही तो है हमारा कि आपका धर्म आप उसको रिस्पेक्ट करें, हमारा धर्म हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो एंड में क्या होता है, औरंगजेब ने इतनी लड़ाई की, फिर भी अल्टीमेटली उनको भी कुछ मिला नहीं ना। तो प्रोपेगेंडा जो करने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों का छीनने की कोशिश करते हैं, उनको अंत में कुछ हासिल नहीं होता, ऐसे समझ में आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, बहुत दिनों बाद AR रहमान ने अच्छा म्यूजिक दिया है, लेकिन गानों का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो एक एलिवेशन देना चाहिए ना फिल्म को, वो दिया है। पिक्चर रिलीज होने से पहले एक डांस सॉन्ग लेजिम निकाल दिया, जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि लेजिम वगैरह इसमें रेलेवेंट नहीं था। तो पिक्चर जितनी छोटी आई है उतना फास्ट जाती है, इसमें मूवी टाइट बैठ गया है, तो अच्छा लग रहा है। लोग इससे क्या सीखना चाहिए, मतलब क्या सीख सकते हैं और क्यों देखें? हमारे लीडर्स के बारे में, जो उनका सैक्रिफाइस है, जो हम सोच नहीं सकते, उन्होंने इतना बलिदान देके हमको फ्रीडम दिया है, तो उसी वजह से देखना चाहिए कि कभी तो हम उन्हें याद करें। तो इसको टैक्स फ्री करें, बहुत स्कूल स्टूडेंट्स को दिखाए, बहुत कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाए, बहुत फ्री में स्टूडेंट्स को दिखाए। तो ऐसे फ्री स्क्रीनिंग्स काफ़ी होने चाहिए, ऐसे लगा। कितना We cannot give Sambhaji Maharaj ji stars, it's beyond everything. Yes, thank you. बहुत अच्छी लगी, बहुत। इसका पार्ट 2 तो निकलना ही चाहिए। फाड़ डालना है, सारे जितने भी सम्राट है ना, उसकी जीत जरूर होगी। पार्ट 2 निकलना ही चाहिए। अब क्या करे,
खुद का बोलते ना, खुद का बेदी लंका ढाए, ये वही वाला सीन हुआ। अपने कभी अपने नहीं होते भाई, कितना भी कुछ कर लो, पराये एक बार अपने हो सकते, अपने अपने नहीं हो सकते। इसलिए पराये पे विश्वास करो, अपने ऊपर नहीं। लास्ट में जो उनके साथ में टॉर्चर हुआ, वो मोमेंट देखिए। बहुत बुरा फील हुआ अपने मतलब क्या कहूँ मैं अभी, ठीक है वो शब्द नहीं ज़ाहिर की जा सकती है, बट बहुत अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी। कैसा लगा? विक्की कौशल को देख के संभाजी महाराज का फीलिंग आया। सच्ची बता रही हूँ, मैंने बस सुना था कि हाँ ऐसे थे, बट वो जो रूप उनका दिखा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। रश्मिका बहुत मेरी लव है वो, बहुत अच्छा। चल आप कोई ऐसा जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा? जो लास्ट वाला पार्ट लाइक माइंड क्या था, बट बहुत सही। और एक बार उनका ठीक ही ठाक था, बट शिवाजी महाराज और रश्मिका का मस्त था। अच्छा, क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को जिन्होंने पिक्चर में? मैं तो बोलूंगी भाई देखो, इससे अब अच्छी मूवी मैंने अब तक नहीं देखी है शिवाजी महाराज की। मैं चाहूंगी जरूर देखो, अफवाह डालो, जितने भी है ना मराठा सम्राट की, बोलो देखने के लिए। जो नहीं देखा उनको बोलो देखने के लिए। कितना स्टार? आउट ऑफ 5? अरे 5 क्या 100 डाल दूं मैं। अच्छा क्या कहोगे? एक गाना इसमें से निकाल दिया गया है कॉकरोच की वजह से। अच्छा, म्यूजिक कैसा लगा? नहीं म्यूजिक के हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से म्यूजिक सही था। एक्स्ट्रा अगर डालते तो शायद आई डोंट नो कि कौन सा था, मैंने सुना नहीं। बाकी बहुत अच्छा था सब, मतलब ऐसा सीन था वैसे उन्होंने सॉन्ग भी रखा था, बहुत अच्छा लगा। मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने ट्रेलर नहीं देखा था और मेरे को लगा था कुछ वाट ना लगा दे इतना, बट माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी थी। एक्सपेक्टेशन लाइक बहुत ही फाड़ दिया था, बहुत। लाइक रश्मिका से भी मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि हिंदी प्रॉपर नहीं बोल पाती है, मराठी, बट माइंड ब्लोइंग। बहुत लाइक ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे और ऐसे खून खौल रहा था, वैसा फीलिंग था लास्ट में। और बहुत सही थी, रोना आ गया था, मैं तो रोना ही स्टार्ट। वो बहुत जो किया है हमारे लिए, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। कुछ ऐसे आलतू फालतू कुछ भी नहीं डाला था, जो है वो है, और बहुत सही थी। हाँ बहुत। विक्की कौशल से भी मेरा इतना कि एक मराठी महाराजा और एक बनना वो बहुत इजी नहीं है, बट विक्की डिड एन अमेजिंग जॉब, बहुत सही था। और मतलब विक्की, मुझे तब लगा कि यार है दम तो है विक्की कौशल में बहुत मतलब उसके मूवीज थे, बट ये कुछ अलग था। और जो कास्टिंग भी थी, मराठी एक्टर्स तो थे तो वो तो अच्छे ही थे, पर मेरे को विक्की और रश्मिका से और कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था दोनों का। और माई एवरीथिंग वाज लाइक डन रियली वेल, और बहुत सही था और बहुत अच्छा था। अक्षय खन्ना कैसे लगे? और हाँ, अक्षय खन्ना वो तो है ही, उनके बारे में क्या ही बोले। लाइक वो ऐसे अगर किसी के बारे बहुत गुस्सा आ रहा है तो समझो कि वो अपना काम बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो बहुत। अक्षय खन्ना के बारे में क्या ही बोला। और विक्की रश्मिका अमेजिंग थे, बहुत सही थे। इसमें एक मोमेंट था जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया था, हाँ, मोमेंट के बारे में क्या बोलते? वो तो अभी क्या ही बोले, अपने अपने ही अपने से जलते हैं, पर उनको उनकी जगह दिख जाएगी। और जो हमारे महाराज ने किया है, लास्ट में जो मोमेंट था जिससे संभाजी महाराज तो हाँ देख के रोना, वही, मैं तो रोने ही लगी थी वो देख के। बट है, हमारे मराठों में तो है ही खून उनका। जिसने पिक्चर नहीं देखी वो क्यों देखना चाहिए? आपका देखना चाहिए, आपको पता चलेगा। जिसने नहीं देखा है कि हमारे लिए हमारे महाराज ने, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, छत्रपति संभाजी महाराज हो गए, उन्होंने जो किया है, हमारी हिस्ट्री हमें पता चलेगी। और ये मूवी तो देखो क्योंकि उसमें कुछ आलतू फालतू है नहीं, जो रियल हुआ है जैसा आपको पता चलेगा, आपको फील होगा कि उन्होंने क्या किया है। हमारी मराठी लोकांनी तर बघाच, तुम्ही बघायलाच हवी मूवी, तुम्हाला कळेल आणि समजेल की काय होतं, कसं होतं। तुम्हाला एक अभिमान अजून आपल्या मराठी संस्कृतीसाठी जागेल। थँक्यू। थैंक यू सर। छावा मूवी हमारे भगवान की मूवी है, तो देखने आना था। कैसी लगी वो तो हमारे आंखों से ही पता चलेगा कि वो कैसी लगी है। विकी कौशल ने इतना जस्टिफाई किया है कि वो मुझे सामने शंभू महाराज लगे। हाँ, येसुबाई का उन्होंने अच्छा किया है,
अच्छा किया है। अक्षय खन्ना, मेरे को इतना देख के उनको गुस्सा आया है कि सच्ची में वो मेरे को औरंगजेब ही लगे कि इतना क्रूरता से वो ही कर सकते हैं। तो वो सामने आया नजर कि अक्षय खन्ना ने जो औरंगजेब उनके थ्रू से पहुंच गए हम लोग की तरफ। संभाजी महाराज में जो अपने थे हाँ, सही बात। क्या बोलना? वो तो होता है, उसी से तो और बल मिलता है और क्लियरिटी चेक मिलता है लाइफ में। तो वही हिस्ट्री से अपने को सीखने को भी मिलता है कि लाइफ में कुछ भी होता है सिर्फ लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिव्या दत्ता वर्षा है, कोई दूसरी माँ है, हाँ, उन्होंने भी यही चाहा कि उनका बेटा बने। देखो वो उन्होंने क्या बोलते थे, वो एक माँ है तो उनका अपने बच्चे की तरफ एक है कि राजा राम बने, तो वो भी एक माँ है। तो शंभू राजे ने वो भी उनको ये किया कि नहीं, वो अपना माँ है, वो माँ किसी भी हद तक जा सकती है अपने बेटे के लिए, तो उन्होंने भी उनको समझा है। इस तरह से उनका टॉर्चर किया है। टॉर्चर के बारे में क्या बोल सकते हैं, उसके लिए तो ये पूरी पिक्चर बनी है कि किस तरह से उनको मारा गया था। पर जीत आखिर वही उनकी है, जिन्होंने मारा है वो भी उनसे खुश नहीं है कि वो भी आखिर में अपना ताज रख के चले गए। उनके इसमें ये था कि मेरे पास ऐसा इंसान क्यों है? हाँ हाँ, वो वही बोल रहे हैं। मैंने मतलब बुक्स में भी लिखा गया कि वो औरंगजेब जाते हुए भी यही कहते कि हमें कोई ऐसे एक औलाद मिलती तो आज हम तख्त पे होते। आउट ऑफ कितने महाराज के लिए कोई स्टार नहीं है, उसको सिर्फ देखनी है मूवी बस। पिक्चर रिलीज होने से पहले एक सॉन्ग आया था, सॉन्ग तो निकाल दिया गया कंट्रोवर्सी। आपको लगता है कि वो रखते तो भी देखिए, अगर किसी का अपना अपना अलग नजरिया रहता है देखने का। अगर मैं देखूं कि महाराज मूवी में नाच रहे हैं तो किसी का नजर देखने का अलग होता है। कोई अपना कोई नॉर्मली देखेगा, कोई अपने अलग इससे देखेगा कि महाराज है कैसे ना, मतलब उनको कभी ऐसे देखा नहीं है। पर कोई ये थॉट से भी कि वो एक इंसान है, तो कभी बचपन में, और वो थे भी कभी 25 साल के थे, तो वो एक टीन एज में भी थोड़ा ऐसी हो सकता है। तो उन्होंने वो थॉट से किया है कि क्यों नहीं किया होगा। तो ठीक है, अगर वो वैसे भी कोई वो गाना ही था तो पिक्चर एक्चुअली वो महाराज के बलिदान की है, वो किसी लेजिम डांस से वो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो वो लेजिम सॉन्ग हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट मैसेज तो अपने होके अपने को धोखा देते, उनको क्या बोलूं? उनको वही बोलना चाहूंगी कि जीत आखिर उनकी होगी जो सच्चा है। बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी है, बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छा पिक्चर है। हाँ बहुत अच्छा चलेगी पिक्चर, हाँ बहुत अच्छा। तो जिस तरह से हम क्या था लास्ट में हाँ सर, इसमें अच्छे से होता है, जुबान काट देती। हाँ। मूवमेंट कैसा? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब रोमेशन, मतलब दर्द बहुत समझ गया। क्या बोलना चाहोगे कि जो अपने थे उनको उन्होंने धोखा दिया, मतलब जो उनके भाई जो हाँ उन्होंने धोखा दिया, तो क्या बोलना चाहोगे? उसकी वजह से आपको लगता है कि जो मराठा सम्राट है वो बिखर हाँ, उसके वजह से नहीं तो आज भी मतलब उनका बहुत अच्छे काम करके गए होते, आज भी थैंक यू। छावा मूवी देखने के लिए तो बहुत काफी दिन से हम लोग मन में ये था कि कब जल्दी रिलीज हो। विक्की कौशल और रश्मिका का और अक्षय खन्ना का, आशुतोष राणा, सब जो इतने एक्टर इसमें जो चुन चुन के लिए पूरे कैरेक्टर, हर किसी पे रोल एकदम बराबर बैठ रहा है। डायरेक्टर ने कहीं अपनी कमी नहीं छोड़ा है। लोकेशन का काम हो, अंदर जो भी पूरे फिल्म को उन्होंने प्रमोट जैसे किया है लोगों के बीच में, वो एकदम दिल को छू लेता है। फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है कि साला जज्बा जो मराठों में आज है, मराठा लोगों में आज जो यहाँ के महाराष्ट्र से हैं, मतलब देखने के बाद और एक नई उमंग आ जाती है कि उसकी एंडिंग तो एकदम बेकार बोला तो एकदम आंख में आंसू जैसा आ जाता है जब उसके नाखून निकलते हैं और उसको नमक लगा के इतना, मतलब उस समय कैसा रहा होगा। बात तो हम लोग भले बाइट दे रहे हैं, ये मूवी देख के बोल रहे हैं। 25-30 रियल में उस समय कैसे लोगों ने गुजारा होगा जो उस समय थे यहाँ पे। जो इसमें मारधाड़ दिखाया है, गांव के गांव लोग उजाड़ देते हैं, जला देते हैं, एक एक घर में लोगों को बंद करके आग लगा देते हैं, बच्चे को, मतलब इतना अजीब सा इसमें मतलब ये है ना। चलो ठीक है, थोड़ा काट चाट हुआ होगा बट लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा प्रमोट किया लोगों के बीच में। और अक्षय खन्ना का जो काम है
औरंगजेब वाला जो उन्होंने काम किया, मेरे हिसाब से तो शायद वो कोई एक्टर को शूट करता न करता मुझे मालूम नहीं, बट अक्षय खन्ना इतने दिन बाद आए, और आए तो आए, ऐसे आए कि पूछो ही मत, ऐसे किरदार में आ गए कि लोगों को एकदम मुंह पे बैठ गए। और विक्की कौशल का जो काम है वो तो समझो भाई अलग ही एकदम, जितनी अब तक उनकी मूवी पूरी आई है, आप कॉमेडी में ले लो, हर एक चीज में ले लीजिए, रोमांस वाला ले लो, बट इसमें जो उन्होंने संभाजी का जो उन्होंने काम किया है, संभाजी राजे भोसले जी का बहुत बेहतरीन काम किया है। और जब 14 साल की उम्र में ही संभाजी ने कुछ ग्रंथ लिखे हुए थे, ग्रंथ और इतिहास उन्होंने 14 साल की उम्र में ही बहुत सारे लिखे हुए थे। फिर उसके बाद 24 साल में जब तक होने तक, 20 या 24 साल होने तक उन्होंने 210 या कितने युद्ध लड़े हैं, जिसमें उन्होंने एक में भी पराजय नहीं लिया है। उनका इतिहास एकदम अलग ही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी लोगों के बीच में जो ये मैसेज जाएगा बहुत बेहतरीन है, और एक बार देखना चाहिए, और बहुत बेहतरीन फिल्म है। आंख में कभी कभी कोई कोई सीन पे पानी जैसा आ जाता है, देखते देखते आंसू भर आते हैं। जंग हारे नहीं है, एक दिखाया कि अपने जो उन्होंने ही धोखा दिया। नहीं, ये तो इतिहास है। ये आपने अच्छा पूछा, ये आपने मुझे प्रश्न अच्छा पूछा कि वो अपनों से हारे हैं, आदमी बाहर नहीं हारा है। वो तो हमारे और आपके घर के बीच में भी होता है। वो कहावत है कि घर की बेदी लंका ढाए, कि मतलब इन्फॉर्म आपके घर में भी कुछ चोरी होगी तो घर वाला ही करवाएगा, लास्ट में उनके घर वाले ही निकलते, तब वो फंसे ना। तो मैंने उसमें नहीं कहा, उनको पराजय कहीं नहीं किया। वो होता ही नहीं ना, अगर उनके साथ मिलेंगे होते तो मैं वही बोल रहा जो अपने भी उन्होंने धोखा दिया। हाँ, ये तो भाई जो उनके ऊपर बीती हुई है वही इसमें दिखाया गया है। और ये आगे भी, अब तो ऐसे इतिहास वाले है कहाँ जो बना के गए, पूरे महाराष्ट्र को सब राज कर रहे हैं, घूम रहे अपना, सब अपना अपना धर्म और ये सब लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इतिहास बन जाती और हमेशा याद रहती। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम हो या संभाजी महाराज जी का नाम हो, वो नाम ही है। साहू महाराज हैं, तानाजी वगैरह जो थे सब, तो उनका वो ट्रायंगल और वो सर्कल ही अलग था एकदम। वो उस समय के जो लोग थे, मैंने कहा ना कि कहीं कहीं चीज़ें ऐसे मन को छू लेती हैं। उस समय उन्होंने कैसा गुजारा होगा लोगों ने। आज तो हम लोग बाइट दे दें, कुछ भी कर दे, बोल दें, लेकिन और कभी किसी को छेड़ना भी नहीं चाहिए। किसी के धर्म के बारे में अगर मुझे नहीं मालूम है या लोगों के बारे में नहीं मालूम है तो ऐसी मूवी लाना भी नहीं चाहिए लोगों के बीच में। आपको मालूमात है, ठीक है, अच्छी बात है, तो ही आप लाइए, नहीं तो कुछ अच्छी दूसरी बना दीजिए, लोगों में भेदभाव ना हो। ये रश्मिका मंदाना भी है, यशु भाई, उनका काम कैसा लगा? लोग बोल रहे कि एक्सेंट में साउथ एक्सेंट आ रहा है, ये ऑडियो उन्होंने नहीं दिया वॉइस पर। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, मुझे खुद को तो नहीं लगा। आप किसी को अगर भाई लगा होगा, एकदम डीपली गौर से देखे होंगे या शूटिंग करते समय देखे होंगे तो बात अलग है। बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। और वो दिव्या दत्ता, उन्होंने भी जो आयशा का काम किया है, माता जी का जो भी है, वो भी काम बहुत बेहतरीन है उनका भी। इसमें पिक्चर रिलीज होने से पहले एक वीडियो सॉन्ग आया था, इसको निकाल दिया गया है कुछ कंट्रोवर्सी वजह से। ये बोला था कि जो हमारे महाराज हैं उनको हाँ, उदयराजे भोसले जी का ऑब्जेक्शन था, वो हम लोग ने भी न्यूज वगैरह में देखा था, ठीक है ना। अब भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, अगर उनको उसके बारे में पता था तो उन्होंने उसको निकलवा दिया, अच्छी बात है। भेदभाव ना हो पिक्चर रिलीज होने के बाद में, किसी के भी आपस में मन मुटाव ना हो। इसमें एक टाइटल अच्छा लगा, वो जो बारिश में फाइट होती है दो लोग की, जंगल में बारिश गिरते रहता है, तालाब में से, वो नदी में से कूद कूद के जो मारते ना, वो टाइटल अच्छा लगा वो। हाँ, जो बीच बीच में बजते रहता है वो बहुत बेहतरीन है। वो पूरे 5 देना चाहता हूँ, और चाहिए तो और ले लीजिए आप भाई। 200 रुपए की टिकट में इतना इन लोगों ने मेहनत करके कितने साल लगाए होंगे फिल्म बनाने के लिए। अब उसमें स्टार जितना बढ़ के देंगे उतना बढ़िया है ना। एकदम मस्त, राजा तो राजा है। अच्छे हैं, अच्छे हैं। ठीक लगा, पिक्चर सुपर हिट है, सुपर हिट। बहुत अच्छी, बहुत उनका एक्टिंग सर बहुत अच्छा है। धोखा दिया समाज पे, क्या किसने साले पे। तो उसके बारे में क्या बोले, लेकिन मूवी बहुत अच्छा है। विकी कौशल का काम बहुत अच्छा, ब्लॉकबस्टर है ना, जिससे टॉर्चर हुए समाज। बहुत बेकार टॉर्चर, बहुत 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 बड़ी क्रेजी क्रेजी। भवानी जय शिवाजी भाई, एक नंबर मूवी बनाया विकी कौशल। हाँ, मैं क्या बोलूं,
बहुत मजा आया भाई, आँख में आंसू आ गए मूवी देख के। आपको लगा जस्टिफाई? हाँ एकदम परफेक्ट, एकदम सूट भाई, राजे लग रहे पूरे, एकदम भाई ऐसा लग रहा है कि सो जाओ, ऐसा सो के पूरा ऐसे कर दूं, ये भारी वही बना। हाँ वो तो उसको क्या बोलना चाहिए, अपने माँ को क्या बोला सर। मस्त जबरदस्त विकी कौशलचं जबरदस्त डायलॉग आणि ॲक्शन वगैरे, आणि धर्मावरती म्हणजे सर जो उनके अपने थे, जो साले थे, उन्होंने धोखा दिया था औरत के हाथ। धोखा दिया था इसके लिए, नहीं तो वो पूरा देश में राज करता था। सर जिस तरह से लास्ट में जो उनका टॉर्चर हुआ देख के बुरा लगा। बुरा तो लगा, लेकिन क्या बोलते, मतलब जगावे तर शिवाजी महाराज सारखे आणि मरावे ते संभाजी महाराज सारखे। थैंक यू सर। स्पीचलेस, एंड बहुत बहुत खतरनाक था, मतलब कुछ बोलने लायक नहीं है। उसमें एक बार ऐसे धोखा दिया सामने गए, इन्होंने सामने बेटे बताया कि शॉप का पैसा में क्या बोला। वो हमारे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, मतलब कुछ बोल नहीं सकते उसके लिए, बहुत गलत किया था वो, और जो होगा उनके साथ होगा आगे। थैंक यू। लाइक उनका लुक अच्छा दिया है, लाइक जैसे जैसे साल बढ़ते गया वैसे वैसे उनका लुक और ओल्ड करते गया, तो एंड की वजह से पूरा ब्लैकआउट हो गया। बहुत खतरनाक था, बेस्ट मूवी, बेस्ट। अच्छा तो फिल्म को अच्छी बोले या क्या बोले, फिल्म के बारे में तो बोल नहीं सकते, लेकिन विक्की कौशल के लिए तो बोल सकते भाई। ऐसा काम बाजीराव ने किया था, वैसा काम तानाजी ने किया था, अजय देवगन और ये और ऐसे एक या पद्मावत ने भी काम किया था। ऐसे राजा महाराजा फिल्में जब बनती है ना, तो ऐसे लगता है कि यार ऐसा भी हुआ था क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। और ऐसे फिल्में बनने के बाद जब दिमाग में आता है कि यार बहुत देखने के बाद अच्छा नहीं बोल सकते, इसको दुख बहुत होता है कि इस तरह भी एक राजा अपने प्रजा के लिए सब कुछ करता है। आजकल का तो माहौल ऐसा सोच भी नहीं सकता आदमी, सिर्फ अपने बारे में, मैं अपने बारे में खाली सोचूंगा इस तरह। लेकिन उस वक्त के ज़माने में स्वराज के लिए लड़ रहे थे, जैसा शिवाजी महाराज है, उनका छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनके बाद एक ही छत्रपति हुआ था संभाजी महाराज है। और ऐसे फिल्म बनाना, युतेकर ने बहुत अच्छा काम किया जो ऐसी फिल्म बनाया। और फिल्में जो देखने के बाद ऐसा लगता है यार ऐसा भी हुआ होगा क्या, हुआ है, और ऐसा इतिहास बनाना चाहिए फिल्म के। और हम इतिहास को तो देखना बहुत ज़रूरी है, एक सीधे एंगल से देखना है, एक ऐसा हुआ है, एक हकीकत कहानी है, इस एंगल से हमको देखना है। हालांकि ये जुल्म के खिलाफ उससे क्या है, कोई कौम के खिलाफ ऐसा यानी कोई गलत मैसेज ऐसा नहीं है, लेकिन एक जुल्म के खिलाफ वो एक लड़ता है प्रजा के लिए, बस यही है। और फिल्म का जो डायरेक्शन है भाई, मैं कहता हूँ ना साउथ वाले भी कुछ नहीं है, जो इतना आखिरी में क्लाइमेक्स में उसने बनाया है ना फिल्म को कि आदमी रोंगटे खड़ा हो जाएगा, आदमी रोएगा भी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और सर तो सर झुकेगा उसके सामने। ये जो फिल्म बनाने वाले के सामने झुकेगा, वो तो संभाजी महाराज जो क्या उनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने सर झुकता है, लेकिन ऐसे डायरेक्टर के ऊपर तो सर झुकाना चाहिए भाई। तो साले जो अपने थे तो दुनिया में ऐसे ही होता है, बादशाह हो गए इसमें ऐसे हुआ, राजा हो गए इसमें हुआ, हर देश में यही होता है। गद्दार दूसरे के ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, सल्तनत खत्म होती है किसकी वजह से, सिर्फ अपनों की वजह से। फिल्म में यही बताया है कि भाई अपने घर के अंदर अपने दुश्मन होते लेकिन पता नहीं चलता। और ये एक सबक भी है बहुत बड़ा कि इतिहास में भी ऐसे हुआ है, अब भी ऐसे होता है, इसके आगे भी ऐसे होता रहेगा। क्या कहना चाहोगे जिस वजह से अक्षय खन्ना ने जो लेके और खोखा नहीं यार, एक कैरेक्टर है, अक्षय कुमार एक बहुत अच्छा एक्टर है, एक उस कैरेक्टर को उसको बताया कि उस कैरेक्टर के अंदर स्टाइल उसकी वैसी होनी चाहिए, यानी एकदम महाराजा बादशाह की तरह होना चाहिए, उसका स्टाइल वैसी है। ज़्यादा वो बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, वो डायलॉग नहीं है उसके अंदर। लेकिन अक्षय कुमार की एक्टिंग, अक्षय खन्ना की एक्टिंग ना बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं है। जब वो बोलता है ना बहुत है भाई, ये विक्की कौशल जैसा एक्टर में बॉलीवुड में है, ये साबित किया उसने। हालांकि उसकी फिल्में सभी चली है और ये भी चल जाएगी, नहीं चलनी चाहिए, चलेगी फिल्म ये। और मैं तो कहता भाई हर फैमिली ने देखना चाहिए, गलत ढंग से नहीं, गलत सोच से नहीं, एक इतिहास में हमारे क्या हुआ वो सोच के देखना चाहिए फिल्म के तरफ। और फिल्म को तो
भाई क्या बोले उसके बारे फिल्म के बारे में। बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है और डायरेक्शन में तो बोलना ही उसके क्या है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, एक्शन भी बहुत अच्छा है। और इस तरह भाई शेर दिल आदमी थे हमारे पास उस जमाने में, आज भी है, जो आर्मी कमांडो के तौर पे अब अलग रोल है, उस टाइम में रोल अलग था। ये भाई हमारे देश में हुआ है और शायद ऐसे कोई देश में होगा। यशु भाई क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज है उसमें लगा फास्ट। नहीं वैसा कुछ नहीं, उसको ज़्यादा डायलॉग दिया ही नहीं है इन्होंने। जो जितना ज़्यादा डायलॉग उनको पता है, उतेगर को पता है कि इतना डायलॉग उससे ले लो, ये साउथ के मूवमेंट डायलॉग आएगी नहीं, उतना ही उससे डायलॉग दिया है। ये पब्लिक को मज़ा भी आएगा, पब्लिक बोर नहीं होगी इससे। और कुछ आगे बाहर आगे हम मतलब नाम नहीं रखेंगे यार उसने स्टाइल ऐसी मारी, नहीं, जितना उतना डायलॉग है उतना डायलॉग दिया है और उतने सही काम किया है। जब पहुंचा था निकाल ये कर एक कितना बुरा लगा। नहीं बुरा तो यार अरे एक बच्चा किसी का गिर जाता है ना, थोड़ी खरोच आती है ना, तो आदमी उठा के पकड़ बच्चे को उठा ले बोलता है, और उसको खून निकला जल्दी हॉस्पिटल लेके जा, कहीं ऐसे इस तरह आदमी के दिल में होता है। और ये तो इतना खोखार बताया कि आदमी रोंगटे खड़ा हो जाएगा, आदमी को रोएगा भी, आदमी आंख में से आंसू भी आएगी, बोलने की जरूरत नहीं उसके लिए। सर इस स्टार की क्या जरूरत है इसको, आप फिल्म देखिए, आप खुद ही स्टार दे देंगे। थैंक यू।